रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर, RI अजमेर वन ऑफ द इंस्टीट्यूट है 5 इंस्टीट्यूट्स में से RI NCERT का। देखो RIs की जो स्थापना है ना वो ऑलमोस्ट 1963 तक हो गई थी। रीज़न बीइंग इज कि NCERT की ही जो स्टैब्लिशमेंट है ना वो 1961 में हुई है और उसके 1-2 साल बाद तक 1963 तक मैक्सिमम यानी अजमेर में, भोपाल में, भुवनेश्वर में, मैसूरू में यहाँ पे इन लोगों ने RIs की स्टैब्लिशमेंट कर दी थी। साथ ही में स्टेट वाइज भी इन्होंने डिवाइड कर दिया था कि जैसे अजमेर में दिल्ली साइड के स्टूडेंट्स जाएंगे, भोपाल वगैरह में हमारे गुजरात वगैरह के स्टूडेंट्स जाएंगे, भुवनेश्वर में जितने भी झारखंड बिहार के स्टूडेंट्स हैं वो जाएंगे, मैसूरू में साउथ के स्टूडेंट्स जाएंगे। लेकिन भुवनेश्वर में ना बिफोर 2015 क्या होता था कि नॉर्थ ईस्ट के भी स्टूडेंट्स जाते थे, लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स के लिए क्या हुआ है कि नीरी शिलोंग की स्टैब्लिशमेंट हो गई है बेसिकली। तो जैसा कि अगर मैं RI अजमेर के रिगार्डिंग चर्चा करूँ तो देखो RI अजमेर में ना कहाँ से स्टूडेंट्स कोर्सेज परस्यू करने के लिए एलिजिबल है। बेसिकली हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया एंड लद्दाख। इन सारे स्टेट्स के स्टूडेंट्स RI अजमेर से टीचर एजुकेशन फील्ड में किसी भी तरीके की डिग्री परस्यू करने के लिए एलिजिबल है। अब अगर थोड़ा सा ना मैं लोकेशन की चर्चा करूँ तो देखो RI अजमेर जो है ना वो ऑलमोस्ट शहर के बीचों बीच ही लोकेटेड है। रीज़न बीइंग इज यहाँ से जो अजमेर का रेलवे स्टेशन है ना वो आप देख सकते हो कि काफ़ी नज़दीक है, मतलब 15 से 20 मिनट में आप RI अजमेर के रेलवे स्टेशन में आप पहुँच सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 6 किलोमीटर अवे ही है सिर्फ और सिर्फ रेलवे स्टेशन। और ये सराउंडिंग्स वगैरह जो है ना इसका इतिहास अगर आप देखोगे तो हिस्टोरिक अनासागर लेक है जस्ट इसके सामने। इसके अलावा अरावली हिल्स से लपेटाया हुआ है पूरा का पूरा RI अजमेर, मतलब RI अजमेर से ना आपको अरावली हिल्स मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। इसके अलावा यहाँ पे हिंदू पिलग्रिम जो कि पुष्कर में है वो आप देख सकते हो। साथ ही में इसके अलावा अगर आप थोड़ी सी और जानकारी लो तो इसका एफिलिएशन वगैरह कॉलेजेस से इसे खुद NCERT मैनेज करता है। यहाँ पे पर्टिकुलरली लिखा गया है कि इट इज़ कंट्रोल्ड बाय NCERT। जो मैनेजमेंट कमिटीज़ वगैरह और जो वाइस चांसलर वगैरह हैं वो एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी से, सो दैट वो एक एडवाइजरी रोल प्ले कर सके। लेकिन मेन मैनेजमेंट जो है वो NCERT ही मैनेज करता है, किस तरीके से डिसिप्लिन रखनी है कैंपस में, किस तरीके से आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, किस तरीके से आपको कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करने हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी जो है ना वो खुद NCERT ही क्लोजली मॉनिटर करता है। अब कोर्सेज की अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें तो आज तक RI अजमेर में BEd प्रोवाइड किया जाता है, ITEP के कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें 2 ग्रुप्स में प्रोवाइड किया जाता है, एक BA BEd और एक BSc BEd। MAd प्रोवाइड किया जाता है, मास्टर्स ऑफ एजुकेशन। साथ ही में PhD की भी डिग्री परस्यू करते हैं स्टूडेंट्स RI अजमेर से। एक ना छोटा सा हम वेबसाइट टूर कर लेते हैं RI अजमेर का, जिससे आपको ये भी पता चलेगा कि NCERT वगैरह के जितने भी RIs है ना वो किस खूबसूरती के साथ उन्होंने ना ऑर्गेनाइज तरीके से अपने वेबसाइट को भी बना रखा है। सो लेट्स हैव अ वेबसाइट टूर ऑफ RI अजमेर। देखो RI अजमेर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना वो है raj.nic.in। जैसे ही फर्स्ट पेज ओपन करोगे इस तरीके से फोटोज़ वगैरह स्क्रॉल डाउन हो रहे होंगे, नीचे में प्रिंसिपल सर का मैसेज दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे RI अजमेर के रिगार्डिंग आपको एक वेलकम नोट मिलेगा। यहाँ पे ना आपको लेटेस्ट जितने भी न्यूज़ है, अभी यहाँ पे आप देखोगे कि लेटेस्ट 16 अगस्त का न्यूज़ दिया गया है ITEP के रिगार्डिंग। यहाँ पे ITEP के काउंसलिंग की जो पोर्टल है वो यहाँ पे ओपन की गई है। यहाँ पे ऑनलाइन फ़ी डिपॉजिट की जो पोर्टल है वो ओपन की गई है। कैंपस का पूरा मैप यहाँ पे शो है। यहाँ पे इन्होंने कांटेक्ट आप किस तरीके से कर सकते हो, इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह, रिसोर्सेज, क्विक लिंक्स, ये सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी है। अगर अबाउट अस में आप जाओगे NCERT के बारे में आप पढ़ सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग आप पढ़ सकते हो, इंस्टीट्यूट का प्रॉस्पेक्टस यहीं से डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। इससे थोड़ा सा अगर हम आगे चर्चा करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में अगर आप आओगे तो प्रिंसिपल, डीन ऑफ इंस्ट्रक्शन, डीन रिसर्च, इन सारे लोगों के रिगार्डिंग आप देख सकते हो। वार्डन कौन है ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तिलक हॉस्टल, रंजीत हॉस्टल, इसके रिगार्डिंग। अगर मैं फैकल्टीज़ और डिपार्टमेंट की चर्चा करूँ तो एकेडमिक सेक्शन, नॉन टीचिंग स्टाफ, अकाउंट सेक्शन, नॉन टीचिंग स्टाफ के रिगार्डिंग आप देख सकते हो।
जैसे अबाउट डिपार्टमेंट, DEE, ये भी आप देख सकते हो। स्टूडेंट कॉर्नर में नोटिस क्या है, सिलेबस क्या होती है ITEP की, BSc BEd, BA BEd, BEd MEd का आप सिलेबस देख सकते हो। कौन कौन से प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था BSc BEd, BA BEd, BEd MEd और PhD अभी प्रोवाइड किया जाता है। IQAC इंटरनल क्वालिटी अश्योरेंस सेल भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। एंटी रैगिंग की कमिटी बनी हुई है। फैसिलिटीज़ क्या क्या है भाई, यहाँ पे ICT एक्टिविटीज़ होती है, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर सेंटर है, NCC है, NSS है, हॉस्टल फैसिलिटी दी जाती है, डिस्पेंसरी है, बैंक है, गेस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस है, कैफेटेरिया है, सारी चीज़ें यहाँ पे। गैलरीज में आप फोटो देख सकते हो, E-ट्रेंड, RTI वगैरह आप देख सकते हो, E-न्यूज़, सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो यहाँ से ना आपको एक बात भी पता चल रहा होगा कि ये RIs वगैरह की जो वेबसाइट होती है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से आपको दिखाया जाता है। सो दिस विल बी ऑल अबाउट दिस वेबसाइट टूर। सो बेसिकली आफ्टर वेबसाइट टूर किसी भी तरीके का आपको अगर डाउट है टीचर एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड, तो सर की ना बहुत सी वेबिनार मीट होती है, बहुत से सेमिनार मीट होते हैं, जिसकी भी लिंक आपको हमारे टीचर एजुकेशन रिसोर्स में मिलती रहेगी। इवन BEd से रिलेटेड जितनी भी जानकारी वगैरह है, जितने भी अपडेट्स हैं, उसकी लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलती रहेगी। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप दोनों ही ग्रुप मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही में कमेंट में भी पिन कर दिया है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा डू विजिट आवर वेबसाइट www.delhibytes.in। इवन आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, डेली बाइट्स, फ्रॉम द प्ले स्टोर। नाउ कमिंग टू द प्रोग्राम वाइज, एक एक करके ना हम जितने भी कोर्सेज है सबकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ी समझते हैं। शुरू करते हैं BEd से। देखो BEd जो है ना 2 ग्रुप्स में प्रोवाइड किया जाता है, साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस एंड लैंग्वेज ग्रुप। 2024 तक का स्टूडेंट्स मैं डेटा दे रही हूँ कि कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू ही कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है BEd में एडमिशन लेने की, अगर वो स्टेट वाइज एलिजिबल रहते हैं RI अजमेर के लिए। इसके अलावा अगर आप सीट देखोगे तो दोनों ही ग्रुप्स में, साइंस एंड मैथमेटिक्स ग्रुप और सोशल साइंस एंड लैंग्वेज ग्रुप में 55 सीट्स अवेलेबल हैं। अब इसके अलावा कोर्स फीस अगर आप देख लो तो 13,000 है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस ये लोग करते हैं फॉर अ ईयर। इसके अलावा एलिजिबिलिटी पे मैं थोड़ी सी चर्चा अगर करूँ तो 50% मार्क्स आपके एग्रीगेटेड होने चाहिए बैचलर डिग्री में। सपोज मान लो बैचलर डिग्री में आपके 50% मार्क्स नहीं है और समय रहते आपने मास्टर डिग्री परस्यू कर ली है, तो आप मास्टर डिग्री के भी बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा 5% का रिलैक्सेशन मिलता है अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। अपीयरिंग और फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। 100% अश्योर्ड सिलेक्शन के लिए हम क्या करें, किस तरीके से हम प्रिपेयर करें कि हमारा सिलेक्शन एकदम हो ही जाए, तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है। जैसे ही आप वेबसाइट पे विजिट करोगे या फिर आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस में अभी से ही 2025 के लिए ऑनवर्ड्स प्रिपरेशन शुरू हो गई है। वहीं पे आपको डिस्काउंटेड प्राइस में 3499 में आपको RI BEd डेडिकेटेड कोर्स मिलेगा, जहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, लेक्चर सीरीज आपको मिलेगी, मॉक टेस्ट वगैरह आपको मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज क्विजेज मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात है ना, इस पूरे कोर्स की जो डिज़ाइनिंग है ना, वो क्वालिफाइड फैकल्टीज़ ने कर रखी है। एलिजिबिलिटी को अगर मैं थोड़ा सा आपको फिर से याद दिलाऊं तो यू जस्ट नीड अ 50% मार्क्स इन योर बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री में नहीं है तो समय रहते अगर आपने मास्टर डिग्री परस्यू कर लिया है तो मास्टर डिग्री में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। फॉर अदर कैटेगरी स्टूडेंट्स 5% की रिलैक्सेशन उन्हें मिलती है। इसके अलावा अगर हम ITEP के कोर्सेज की चर्चा करें, जिसमें एडमिशन NCET के थ्रू अब होता है, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसे NTA हर साल अब कंडक्ट करती है, तो इसमें भी 2 ग्रुप्स में प्रोवाइड किया जाता है, BSc BEd और BA BEd। BSc BEd में क्या है, पहला तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, दूसरा केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी और जूलॉजी है और केमिस्ट्री है। तो ये आप देख सकते हो बेसिकली। इसके अलावा सीट्स आप देख सकते हो दोनों ही ग्रुप में, फिजिकल साइंस ग्रुप या बायोलॉजिकल ग्रुप जो है वो 55 सीट्स है। साथ ही में BA BEd की चर्चा करें तो उसमें भी 55 सीट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा फीस क्या है, तो ओनली 13,350 है, यही नॉमिनल चार्जेस रखते हैं पूरे 1 साल की। अगर हम MEd की बात करें यानी मास्टर्स ऑफ एजुकेशन की अगर हम चर्चा करें, तो इसमें भी जो एडमिशन है ना वो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू ही होता है, जिसे NCERT खुद कंडक्ट करती है स्टूडेंट्स। और स्टेट वाइज एलिजिबिलिटी के हिसाब से अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो RI अजमेर में आपका एडमिशन हो जाता है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो ईदर 50% मार्क्स आपके होने चाहिए
इक्विवेलेंट ग्रेड हो सकता है किस किस प्रोग्राम्स में, तो ये आप देख सकते हो, या फिर तो बीएड में, या फिर आपने आईटीपी का कोई कोर्स कर रखा है, या आपने बीएलएड कर रखा है, डीएलएड आपने कर रखा है, बैचलर डिग्री का किसी भी स्ट्रीम में, तो 50% मार्क्स आपके होने ही चाहिए। रिलैक्सेशन मिलता है अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। इसके अलावा सीट्स की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे सीट्स थोड़ा कम है, 33 सीट्स ही प्रोवाइड किया जाता है एमएड के लिए आरआई अजमेर में, ये आप ध्यान रखोगे। कोर्स फीस क्या है? कोर्स फीस काफ़ी कम है, 13,000 ही है। अगेन आई एम सेइंग फॉर अ ईयर ओनली। अब आरआई एमएड की भी जो प्रिपरेशन है ना, वो आप डेली बाइट्स के एप्लीकेशन के थ्रू डायरेक्टली शुरू कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक बातचीत। अब थोड़ा सा स्कॉलरशिप वगैरह पे अगर हम चर्चा करें तो एनसीईआरटी प्रोवाइड करता है स्कॉलरशिप, वेरियस प्राइजेस वगैरह मेरिटोरियस स्टूडेंट के लिए, और कुछ जो रहते हैं ना, जो स्टूडेंट्स हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, ये एलिजिबिलिटी आप थोड़ा सा चेक कर लेना, और 50% ऑलरेडी रिजर्व रहती है अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा अगर मैं हॉस्टल की चर्चा करूँ तो आपको हॉस्टल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, टोटल 6 हॉस्टल्स हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए ही। तो हॉस्टल फैसिलिटी भी काफ़ी इम्प्रूव्ड है, मतलब सिक्योरिटी वगैरह, हाइजीन मेंटेन किया जाता है, खाना पीना, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। इसके अलावा हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। डू सब्सक्राइब डेली बाइट्स। थैंक यू सो मच।